कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दो पार्ट्स होते हैं, जैसे ये a प्लस बी आयोटा। आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है जिसकी वैल्यू √-1 है। आयोटा इज इक्वल टू √-1, और अगर इसका मैं स्क्वायर लूँ तो आयोटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा और -1। ये इसका रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। जिस नंबर में इमेजिनरी पार्ट शामिल हो एक रियल नंबर के साथ, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो इसकी एडिशन, इसके सब्ट्रैक्शन, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना और इसको डिवाइड करना, ये हमारा काम है। हम इस एक्सरसाइज में इसको ऐड करना सीखेंगे, इसका सब्ट्रैक्ट करना, इसको मल्टीप्लाई करना और इसको डिवाइड करना। ये 4 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 1, 10 के साथ -√, आ जाए तो उसका मतलब होता है आयोटा, और उसी वजह से वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है। ये a और b दोनों रियल नंबर हैं, लेकिन b के साथ चूंकि आयोटा आ जाता है और -1√, इसलिए ये इमेजिनरी नंबर बन जाता है और इसी को फिर कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब इनको जमा करना बाई एडिंग दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फर्ज करो ये Z1 है, इसका Z1 में कॉम्प्लेक्स नंबर 1, Z2 में कॉम्प्लेक्स नंबर 2, इसको जमा करें। Z1 प्लस Z2, Z1 को पहले ब्रैकेट में लिखें, प्लस लगाएं, Z2 को दूसरी ब्रैकेट में लिखें। इसके बाद ब्रैकेट को ख़त्म करें, खोलें ब्रैकेट को। यहाँ पर अगर ब्रैकेट प्लस है तो ब्रैकेट की कोई हैसियत नहीं है, विदाउट एनी चेंज ब्रैकेट ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर भी प्लस है तो 5 + 2 आयोटा। अब रियल के साथ रियल जमा करें और इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी नंबर, इन दोनों को जमा करें तो 13 आया। इसमें से आयोटा कॉमन लें तो 9 + 2, ये आया 13 और ये आया 11 आयोटा। तो मैंने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स जमा किए तो इसका जो रिज़ल्ट आया वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें भी 2 पार्ट्स हैं, एक रियल है और एक इमेजिनरी है, इसलिए ये भी कॉम्प्लेक्स है। अगर कॉम्प्लेक्स को हम जमा करें तो कॉम्प्लेक्स ही हासिल होगा। 3 आयोटा ब्रैकेट में लिखें और प्लस लगाएं और 3 - 5 आयोटा। अब अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कोई नाम दें तो यहाँ पर लिखें, और इसका भी कोई नाम दें तो यहाँ पर लिखें, या वैसे ही कर सकते हैं। इसको अभी ब्रैकेट खोलें, 6 + 3 आयोटा, यहाँ पे प्लस है तो ब्रैकेट के भी साइन चेंज नहीं होंगे, 3 प्लस है तो प्लस रहेगा और 5 माइनस है तो माइनस रहेगा। अगर यहाँ माइनस होता तो फिर ये साइन चेंज हो जाते। 6 + 3 ये रियल पार्ट है और जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट है। 6 और 3 को ऐड करें तो 9, इसमें से आपने आयोटा कॉमन लिया तो +3 और -5 और यहाँ प्लस लगाएं, ये वाला प्लस। अच्छा, 9 3 - 5, ये प्लस माइनस प्लस और ये -2 आया और आयोटा, तो 9 ± -2 आयोटा, ये आपका आंसर आ गया। इसको उल्टा लिखा गया है, रियल पार्ट बाद में और इमेजिनरी फर्स्ट। इसको आप सही लिख सकते हैं। आप पहले क्या करेंगे,
रियल पार्ट को लिखें और इमेजिनरी बाद में। और यहाँ पर चूंकि कहते हैं 8 तो यहाँ प्लस लगाएं, 8 माइनस 5 और चूंकि √-1 आयोटा के बराबर है तो इसके साथ आयोटा लगा दें मल्टीप्लाइड फॉर्म में। अभी क्या करना है, ब्रैकेट को खोलना है, लेकिन पहले रियल पार्ट 3 + 2 आयोटा। ये 3 चूंकि प्लस है तो मैंने प्लस लगाया और 2 आयोटा भी प्लस है तो +2 आयोटा। आगे पीछे आप कर सकते हैं जैसे आप लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, कम्यूटेटिव में आपसे कहा गया है कि a + b = b + a, इसलिए ये a + b था, मैंने b + a लिख लिया। यहाँ पर 8 - 5 आयोटा। अब क्या करना है, ब्रैकेट खोल दीजिए। ये वाला ब्रैकेट जो है बाहर प्लस है तो ब्रैकेट अगेन किसी चेंज के खत्म, और यहाँ पर भी +8 - 5 आयोटा। अच्छा, 3 + 8 ये रियल पार्ट है और +2 आयोटा -5 आयोटा। तो यहाँ पर 3 + 8 11 और यहाँ पर आयोटा कॉमन लें, वो आपकी मर्जी। अगर आप आयोटा पहले लिखें या बाद में, तो जब आपने आयोटा कॉमन लिया तो 2 रहा और प्लस तो ये है और -5 इस तरह भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर 11 आया प्लस आयोटा और इससे रहा -3। अभी आप इसको फिर मल्टीप्लाई करें तो 11 प्लस इंटू माइनस 3 आयोटा, तो ये आपका आंसर आ गया। मैंने जैसे कहा ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि इसके साथ आयोटा है। इसको ब्रैकेट में बंद करें और चूंकि ऐड है तो प्लस लगाएं। 3√3 - 2√2 और साथ में आयोटा। अभी आपने क्या करना है, ब्रैकेट्स खत्म कर दें। ब्रैकेट खत्म करें, √3 + √2 आयोटा प्लस 3√3 - 2√2 आयोटा। ब्रैकेट खत्म हो गया। अब रियल को रियल के साथ लिखें, √3 + 3√3 प्लस √2 आयोटा -2√2 आयोटा। अच्छा, अब ज़रा देखें यहाँ पर मुश्किलात क्या है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर इर्रेशनल है ये और कोफिशिएंट तादाद को ज़ाहिर करता है। तो ये √3 आपके पास 3 है और यहाँ पर √3 आपके पास 1 है, तो √3 कितने हो गए, 4, 3 ये और 1 ये। √3 आपस में जमा नहीं करेंगे, वो तो फर्ज करो इसको मैंने x कहा तो x 1x + 3x तो ये 4x हो जाएगा। तो रियल को रेशनल के साथ ऐड करें और इर्रेशनल तो ऐड नहीं होगा, उसका कोफिशिएंट जो तादाद है वो ऐड हो जाएगी। तो मतलब 4√3 या आप इस तरह करें कि √3 कॉमन लें, √3 आप कॉमन लें तो फिर और समझ आ जाएगा। मैंने √3 कॉमन लिया तो यहाँ क्या रहा 1 और यहाँ क्या रहा 3 ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पर मैं क्या करूँ, प्लस मैं √2 आयोटा मैंने कॉमन लिया, √2 आयोटा यहाँ पर भी है और √2 आयोटा यहाँ पर भी है। तो यहाँ क्या रहा 1। जब सारा मैंने कॉमन ले लिया तो जब √2 आयोटा से √2 आयोटा डिवाइड किया तो 1 रहा और -2 यहाँ पर रह गया। समझने की कोशिश करो। अब क्या है, ये 4 हो गया, 4 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 4√3 और यहाँ पर प्लस
√2 आयोटा, और यहाँ क्या रहा -1। अब -1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, तो जवाब आया 4√3 -√2 आयोटा। समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं है। करना है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो जैसे यहाँ पर हमें पता चला कि इस से माइनस करना है इसको, तो इसको पहले लिखें 6 - 3 आयोटा, आप पहले लिखें, फिर माइनस साइन लगाएं और फिर ये वाला, वही तरीका है, लेकिन जिस ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर प्लस है तो क्या होगा 6 - 3 आयोटा, इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, 6 - 3 आयोटा, 6 - 3 आयोटा। अब ये क्या करेगा, माइनस इंटू माइनस +2, तो साइन चेंज हो गया, माइनस प्लस -3 आयोटा, साइन चेंज हो गई। आसान काम, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो साइन चेंज करें विदाउट एनी थिंकिंग। आपको साइन चेंज करना है, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो साइन चेंज। अब आप क्या करें, वही तरीका रियल को रियल के साथ 6 + 2, और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ अपने अपने सिंबल्स साथ लेकर, यहाँ पर आ गया 8 -3 आयोटा, -3 आयोटा, -6 आयोटा, तो ये आपका आंसर आ गया है। इसको सपरेट करना है इससे, तो फिर इसको पहले लिखें 9 - 8 आयोटा -9 + 4 आयोटा, तो इस वाले के साइन चेंज करने हैं। ये चूंकि प्लस है विदाउट एनी चेंज, ये आप लिख लें, सिर्फ ब्रैकेट खत्म करें, और यहाँ पर क्या करना है 9 को माइनस, क्योंकि प्लस है, और 4 आयोटा भी प्लस है तो वो भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए रियल को रियल के साथ लिख लें और इमेजिनरी साथ लिख लें, तो ये कैंसिल हो गए और -12 आयोटा आ गया। आयोटा स्क्वायर मत क्यों किए, अगर ज़रब देंगे तो फिर इसको आयोटा स्क्वायर बनाएंगे। अब तो सिर्फ -8 आयोटा -4 आयोटा, तो ये -12 आयोटा हो गया। 8 - आयोटा -1 - 3 आयोटा। अब क्या करना है, यहाँ पर प्लस है तो ये 8 - आयोटा रहेगा और इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस -1 माइनस इंटू माइनस +3 आयोटा। अब क्या करना है, रियल को रियल के साथ लिखिए और इमेजिनरी अपने अपने सिंबल्स के साथ। तो यहाँ पर रहा आपका 7 और माइनस आयोटा और +3 आयोटा, चूँकि ये प्लस ज़्यादा है और ये कम है तो इसलिए +2 दे दिया, +2 आयोटा। सब्ट्रैक्ट आयोटा लिखें और -6 - 7 आयोटा। अच्छा यहाँ पर प्लस है तो ये 7 आयोटा रहेगा, 6 + 7 आयोटा, और इसके साइन चेंज करें, माइनस इंटू प्लस -6 माइनस इंटू माइनस +7 आयोटा। तो रियल को रियल के साथ लिख लें अपने अपने सिंबल्स लगाकर, और यहाँ पर इमेजिनरी के साथ, तो ये कैंसिल हो गया और 7 आयोटा 14 आयोटा। दरमियान कोई सिंबल नहीं डालेंगे तो उसका मतलब होगा ज़रब। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अगर किसी को अलजब्रे का मल्टीप्लिकेशन आता है तो वो सिंपली कर सकते हैं। हम मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, इसका फर्स्ट टर्म दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप। हमने फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, 1 × 3 प्लस इंटू प्लस प्लस
1 इंटू 3, ये पहला स्टेप हो गया। फिर 1 इंटू माइनस 8 आयोटा, तो प्लस 1 इंटू माइनस 8 आयोटा, ये दूसरा स्टेप हो गया। 4 स्टेप्स करने पड़ेंगे। फिर इसका दूसरा टर्म, पहला टर्म पहले के साथ, पहला टर्म दूसरे के साथ, फिर दूसरा टर्म पहले के साथ और दूसरा टर्म दूसरे। सही। अब प्लस 2 आयोटा इंटू 3 प्लस 3, अब आखिरी प्लस 2 आयोटा इंटू माइनस 8 आयोटा, जिसका जो भी सिंबल होगा वो साथ रहेगा। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया और सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई किया। तो इसके 2 टर्म्स थे, इसके भी 2 टर्म्स, तो आपके पास 4 टर्म्स होने चाहिए और 4 टर्म्स आ गए आपके पास। 2 इंटू 2, अच्छा इसका रिजल्ट क्या आया 3, प्लस इंटू माइनस माइनस, 8 इंटू 1 8 आयोटा, इसका प्लस 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 आया, 2 इंटू 3 6 आया आयोटा, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 इंटू 8 16 और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, 2 आयोटा हो गए क्योंकि मल्टीप्लाइड फॉर्म है। तो इसका 1 और इसका 1 ऐड हो जाएगा, जैसे कल मैंने किया, इसका पावर 1 इसका पावर 1 ये 2 हो गया। बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। तो ये आपके 4 टर्म्स आ गए। अब क्या है आयोटा स्क्वायर, मैंने आपसे कहा था अगर आयोटा आपके पास √-1 है तो इसका स्क्वायर में तो आयोटा स्क्वायर आपके पास आया -1, स्क्वायर इसका लिया आयोटा स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिया, रूट खत्म हो गया। तो मतलब आयोटा स्क्वायर जहां भी आपको नजर आ जाए तो वहां पर -1 लगेगा। ये देखिए आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये यहाँ पर मैं -1 लगाऊंगा। अभी आप देखें 3, ये दोनों इमेजिनरी टर्म्स हैं, तो आप यहाँ कैलकुलेट कर लें या बाद में कर लें। अब भी मैं -2 आयोटा लिख सकता हूँ इन दोनों का रिजल्ट, और -16 इंटू -1 कहाँ से आया आयोटा स्क्वायर की जगह। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये रियल बन जाएगा, तो रियल को रियल के साथ ले आए। 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 16 और -2 आयोटा। अब इसका जवाब आया 19 -2 आयोटा। समझने की कोशिश करें, शाबाश। तो 0 है लेकिन मौजूद है, क्योंकि 0 है इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा। अब इसका वही आंसर आएगा 2 आयोटा इंटू 4 -7 आयोटा। अब चूँकि यहाँ पर एक पार्ट इसका कम है और इसको सिर्फ इससे मल्टीप्लाई करें और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ख़त्म। अब क्या करना है 2 आयोटा इंटू 4 प्लस 4 फिर प्लस 2 आयोटा, इसका अपना सिंबल जो है प्लस है तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा। यहाँ पर चूँकि पहला टर्म है, पहले के साथ आप प्लस अगर नहीं लगाएंगे तो उसका भी मतलब प्लस होता है। अच्छा, और मल्टीप्लाई करेंगे -7 आयोटा के साथ। देखें प्लस इंटू प्लस प्लस 2 4 8 आयोटा, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 7 14 आयोटा स्क्वायर। मैंने अभी आपसे कहा वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये आयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 लगाना है। -14 इंटू -1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1। तो अभी इस -1 ये -1 क्या करेगा, इसका साइन चेंज करेगा। 8 आयोटा प्लस 14